देखो मुझे पता है कि तुम्हें 95% लाने हैं, बट तुम्हें नहीं पता कि रिवीजन किस तरीके से करें प्लस सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें, क्योंकि वो किसी ने तुम्हें सिखाया ही नहीं। इंडिया में सेल्फ स्टडी का कल्चर है ही नहीं। देखो तुम्हारी कंसंट्रेशन तो मैंने बढ़वा दी है, अब बताता हूँ कि तुम किस तरीके से प्लान कर सकते हो चीजें। तो बच्चों चिंता मत करो, डैडी आ चुके हैं, पालती मार के बैठ जाओ, सभा को शुरू करते हैं। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। ये टेक्निक मैंने खुद क्लास 10th और 12th में इस्तेमाल करी थी और आई स्कोर्ड 91% इन माई क्लास 10th एंड 94% इन माई क्लास 12th। तो शायद मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, किस मटेरियल से क्या कैसे पढ़ना है वो तुम देखो। इस वीडियो को यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, और ये प्लानिंग बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होगी और तुम्हें बताएगी कि तुम्हें हर दिन क्या क्या कितना कितना करना है। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट तुम्हें हेल्प करेगा टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ द सेम प्लानिंग। देखो जो हम प्लानिंग आगे करने जा रहे हैं उसमें मल्टीपल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करेंगे। कुछ टेक्निक्स होंगी जो तुम्हें बोर्डम से बचाएंगी, कुछ टेक्निक ऐसी होंगी जो कि तुम्हारी लर्निंग को इनहेंस कर देंगी। देखो प्लानिंग कैसे करनी है इसके लिए हमें कंप्यूटर पर जाना होगा। तो कंप्यूटर पर अब हम आ गए हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग की एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और एक तुम्हारे पास एक टेंटेटिव डेट शीट भी है। एक कॉमन सिलेबस मैंने हर सब्जेक्ट का बना लिया कि 12 चैप्टर्स है तुम्हारे पास और ये कुछ वेटेज है पर चैप्टर। चैप्टर के वेटेज तुम आराम से एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बार बार देखकर। हर क्वेश्चन को चेक करोगे हर चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो मैंने एक सैंपल के लिए एक वेटेज बनाकर तैयार कर दिया यहाँ पर, क्योंकि कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ से असली काम शुरू होगा। ये सब है तुम्हारा डेटा इकट्ठा करने का काम। सबसे पहले हमें करना है सिलेबस को सॉर्ट। सिलेबस सॉर्टिंग कैसे होगी? सिंपली हमें देखना है सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर का है। तो मैंने सॉर्ट कर दिया पूरा सिलेबस। यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर 7 का वेटेज सबसे ज्यादा 20% है, तो सबसे ऊपर चैप्टर 7 आ गया। उसके बाद चैप्टर 3 की 15% है, चैप्टर 4 10% है, चैप्टर 8। अगर तुम्हें सिंपली पास भी होना है तो तुम अगर इन शुरू के 3-4 चैप्टर्स को कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसी तरीके से यू कैन प्लान इजीली। ठीक, सेकंड काम हमें करना है अपने सब्जेक्ट सॉर्ट करने हैं। जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से आता हो उस सब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखो और जो उससे कम कम आते हैं उन्हें नीचे करते चले जाओ। ये सब करने के बाद तुम्हें एक बनानी है गूगल शीट्स, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। गूगल शीट में तुम्हारे पास एक कॉलम मिलेगा तुम्हें पूरा डेट्स का, 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख। और तुम ऊपर वाली रो में देखोगे तो तुम्हें स्लॉट दिख रहे होंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4, ब्रेक 1 घंटे का, स्लॉट 5 स्लॉट 6 स्लॉट 7 स्लॉट 8। तो यहाँ हमें समझना है पहले स्लॉट की टाइमिंग। हर स्लॉट 60 मिनट से लेकर 90 मिनट का होगा और हर स्लॉट के बीच में 20 मिनट का गैप होगा। न्यूरो साइंस तो साइकोलॉजी की रिसर्च करने के बाद मैंने ये टाइम गैप्स और ये टाइम स्लॉट्स सेलेक्ट करे हैं। 1.5 आवर का टाइम तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा ताकि तुम बोर ना हो, अच्छी तरीके से तुम कोई सब्जेक्ट ग्रैब कर लो। जो 20 मिनट का तुम गैप लोगे वो एक्चुअल में हेल्प करेगा तुम्हारी जो भी तुमने 1.5 आवर में पढ़ा है उसे स्टोर करने में। देखो कभी भी पढ़ने की शुरुआत करते हैं हम उस सब्जेक्ट से जो तुम्हें इजीली आता, वो इसलिए ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और प्लस तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन बढ़े। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं शेड्यूल में जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या? एग्जाम्स की डेट फिक्स कर देते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम जो है अब से वो 6 तारीख का है और उससे अगला एग्जाम हमारा 18 तारीख का। तो हमारे 5 एग्जाम का स्लॉट तैयार हो गया। हर दिन हमें 2 चीज तो करनी ही करनी है। क्या? एक तो सैंपल पेपर्स और सबसे पहला जो हमें चीज आती है वो पढ़ना है। अब हम करते हैं सबसे पहले प्लानिंग कि हमें सैंपल पेपर कौन से दिन करने, कितने बजे करने हैं। हमें सैंपल पेपर करने हैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि अगर तुम 2 घंटे के अंदर एक सैंपल पेपर कर पा रहे हो तो एग्जाम के दौरान तुम 3 घंटे में आराम से एग्जाम खत्म कर लोगे। एग्जाम्स के दौरान ना एक एग्जामिनेशन रूम में तुम्हारे पास एक अलग टाइप का प्रेशर होता है। वो प्रेशर तुम मिमिक नहीं कर सकते घर पे या फिर स्कूल में। तो इसीलिए हम क्या काम करेंगे, हम 3 घंटे एग्जाम को 2 घंटे में करने की कोशिश करेंगे घर पे, ताकि वो जो प्रेशर है 3 घंटे का हम उसे इजीली स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाए उस दौरान जब हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे। हम डेली 1 घंटे के ब्रेक लेने से पहले वाले टाइम में हम एक सैंपल पेपर रख लेते। सबसे पहला स्लॉट हम भरेंगे जो चीज़ हमें अच्छी तरीके से आती है। जैसे कि यहाँ पर आप वापस जाएंगे तो मैंने यहाँ पर डाल रखा है इंग्लिश, जो मुझे अच्छी तरीके से आती है। एक चैप्टर इंग्लिश का यहाँ डाल लें। स्लॉट 2 में हम वो सब्जेक्ट डालेंगे जिसका हमें सैंपल पेपर करना है। तो इस केस में फिजिक्स। 1 घंटे गैप लिया। इस गैप में यू कैन टेक नैप्स, यू कैन ईट, यू कैन बाथ, यू कैन डू वट एवर यू वांट। ये टोटल शेड्यूल 16 घंटे का है। वैसे तुम 12 घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम 3 घंटे अगर तुम टाइम स्लॉट्स का कम कर दोगे तो। ब्रेक के बाद हम वापस से एक सब्जेक्ट ऐसा उठाएंगे जो हमें अच्छी तरीके से आता है। अगर मैं सेकंड लिस्ट में देखूँ तो फाइन आर्ट्स इतना अच्छा नहीं है, तो हम उठाएंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि लॉजिकल सब्जेक्ट है तो हमारा माइंड अच्छी तरीके से काम करेगा। फिर हम उठाएंगे वो सब्जेक्ट जो हमें बिल्कुल नहीं आता। और लास्ट स्लॉट में हम रखेंगे रिविजन किस चीज का? जो भी हमने पूरे दिन में पढ़ा उस चीज को हम रिवाइज करेंगे इस टाइम में। फिजिक्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी।
लगभग हमने चारों सब्जेक्ट आराम से पढ़ लिए गैप के साथ 1.5 घंटे में। तो जो जो हमने पढ़ा उसे हम एक कॉपी में एक पेज के अंदर नोट डाउन करेंगे, सिर्फ एक पेज के अंदर रिवीजन। 4 पेज लिखने तुम्हें 20-20 मिनट का एक पेज, जिसमें तुम्हें कंसाइज वे में जो भी तुमने पढ़ा वो डालना है। तो हम सैंपल पेपर का तो करते हैं आगे तक के लिए कॉपी कि हमें सैंपल पेपर करना ही है 5 तारीख तक। उससे पहले वाला सब्जेक्ट हम चेंज करते रहेंगे डिपेंडेंट अपॉन द सब्जेक्ट जो हमें सबसे कम आता है। लाइक केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हम रिपीट करेंगे साइकिल में, इस पूरे प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे 2-3 बार, क्योंकि केमिस्ट्री कमजोर है तुम्हारी। 1-2 बार फाइन आर्ट्स की जगह तुम फिजिक्स डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एग्जाम से पहले वाले दिन सिर्फ और सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो हम जो एग्जाम से 3 दिन पहले जो हमारा सिलेबस होगा वो टोटल फिजिक्स बेस्ड होगा। फिजिक्स 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 फिजिक्स। और स्लॉट 1 में तो इंग्लिश ही रहने दो। स्लॉट 1 में इंग्लिश हो गई तो तुम्हारा आधा स्लॉट तो रेडी हो गया अभी एग्जाम से पहले तक का, एग्जाम के दिन से पहले तक। ब्रेक के बाद वाला स्लॉट एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लास्ट में तो रिवीजन ही करना है। एक बात यार रिमाइंड कर लेना कि स्लॉट 1 में तुम्हें कभी कभी फाइन आर्ट्स भी पढ़ लेनी है। अगला स्लॉट सेकंड में अब हमें यहाँ भरना है। सिर्फ भरना किस तरीके से है, जो भी सब्जेक्ट हमने उस दिन नहीं पढ़ा और सिंपली हम इसी तरीके से साइकिल रिपीट कर देंगे। जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ा केमिस्ट्री वाले दिन फिर हम केमिस्ट्री वाला फॉलो कर लेंगे। तो इसी तरीके से यू कैन कॉपी फिजिक्स का पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ हर जगह और जल्दी जल्दी से डाल देता हूँ। देखो ये कम्प्लीटली ऊपर तक का तो हमारे पास स्लॉट्स रेडी हो गए रिविजन के साथ। रिवीजन में तुम आधा घंटा अगर तुम रिवाइज जल्दी कर लेते हो तुम फाइन आर्ट्स पढ़ लेना या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ लेना। अब हमें क्या काम करना है, हमने पढ़ लिया, 1 घंटा रिवाइज करा, रिवीजन के लिए दिया। यहाँ पर रिवीजन का मतलब ये होगा कि जो सैंपल पेपर में तुमने गलतियाँ करी वो तुम रिवाइज करो, सही करो इस रिवीजन वाले टाइम में। और उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद फिर तुम्हें एक सैंपल पेपर करना है, उसे रिवाइज करना है कि तुमने क्या गलतियाँ करी। ऑलरेडी एक प्लान रेडी है। इंग्लिश इसलिए पढ़वा रहा हूँ सुबह ताकि तुम लोग एकदम से फिजिक्स पढ़ के पागल से ना हो जाओ। उसके बाद तुम देखो ब्रेक के बाद तुम्हें अगला एग्जाम किस चीज़ का है। जैसे हमारे पास अगला एग्जाम यहाँ पर है, एग्जाम हमारे पास यहाँ पर है केमिस्ट्री का। अब जो प्रोसेस तुमने यहाँ पर फॉलो करा था कि सैंपल पेपर फिजिक्स सैंपल पेपर, वही तुम्हें प्रोसेस अब एग्जाम के बाद फॉलो करना है। एग्जाम के बाद क्या काम करोगे तुम, अगर मैं इस टोटल शेड्यूल को देखूं तो तुम 1 महीने के अंदर 51 टाइम्स बार एग्जाम दे चुके होगे। और सपोज करो जब तुम ऑलरेडी 51 टाइम्स एग्जाम दे चुके होगे तो कितना इजी होगा तुम्हारे लिए एग्जाम में फोड़ना। पूरे शेड्यूल अगर तुम अच्छी तरीके से फॉलो करो तो ये बहुत ईजीएस्ट तरीका है तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर करने का। देखो स्लॉट्स एक्चुअल में टाइम स्लॉट्स है, तुम इन्हें कभी भी कहीं भी डाल सकते हो जहां तुम्हारा मन हो। जैसे कि इस तरीके से तुम स्लॉट एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट 20 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए और सभी स्लॉट के बीच में एक घंटे का गैप। बाकी किस तरीके से इसे मैक्सिमाइज कर सकते हो आगे देखते हैं वीडियो में। देखो पूरा प्लानिंग का प्रोसेस मैंने तुम्हें समझा दिया। तो यहाँ तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि जो भी प्लानिंग मैंने तुम्हें बताई है वो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ढालनी है। डोंट कॉपी व्हाटएवर आई जस्ट टोल्ड यू। अपने लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इस पूरी प्लानिंग को अपने हिसाब से ढाल लो। दूसरी टिप इसमें ये दूंगा कि प्लान एवरीथिंग विद वन फ्रेंड। एक दोस्त पकड़ो जिसके साथ तुम्हें टोटल प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि जब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा तो उसमें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। मल्टीपल स्टडीज और रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन के दौरान हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाती है। तो अपने दोस्त के साथ कॉम्पिटिशन में रहना इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। कॉम्पिटिशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पूरी स्पीशीज ही कंपटीशन के अराउंड इवॉल्व हुई है। कंपटीशन विल हेल्प यू अ लॉट। और हाँ एक बात और, दोस्त ऐसा पकड़ना जिसे खुद कुछ आता हो। जो मैंने तुम्हें डेली प्लानिंग वाला पार्ट बताया उसके हिसाब से डेली एक छोटे गोल सेट करो और गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अनसेट गोल बिल्कुल मत बनाना। और जो गोल बना रहे हो अगर उसका 70 to 80% भी कंप्लीट कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी विन विन सिचुएशन में हो। जो भी तुमने दिन में पढ़ा एट द एंड ऑफ द डे उसे लिखो, उसको जर्नल करो कि तुमने ये चीज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। जैसे कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा तो ट्राई करो उसे पूरे चैप्टर को 1 पेज में समराइज करने की। जो भी पढ़ो उसे 1 पेज में समराइज करने की कोशिश करो। एक और इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन जितना हो सके उतना कम कर दो। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस इन योर होम जहां तुम पीसफुली अकेले में पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टडी करते टाइम तुम्हें पीस ऑफ माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टडी मटेरियल वाला टिप मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। एनसीईआरटी पकड़ो और सीबीएसई के रिलीज करे हुए एग्जाम पेपर्स और स्टडी मटेरियल जो उनकी सीबीएसई एकेडमिक्स वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है उसे चार्ट जाओ। पेपर का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम होता है हर साल। सीबीएसई एक ही पैटर्न में एग्जाम बनाती है और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम आए या सेम चैप्टर से आए, बट सेम पैटर्न में जरूर आता है। वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई इज टू डू मल्टीपल सैंपल पेपर्स। दिन का एक सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। और वो सैंपल पेपर तुम्हें करना है मिनिमम टाइम में। जैसे कि हमने प्लानिंग वाले पार्ट में हर दिन 2 घंटे सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए दिए हैं, तो उन्हीं 2 घंटे के अंदर तुम्हें वो सैंपल पेपर खत्म करना है। आई होप ये टिप्स तुम्हें हेल्प करेंगे टू स्कोर मैक्सिमम इन योर एग्जाम। कुछ भी तरीके की हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताना। इंस्टाग्राम पर यू कैन रीच मी आउट एंड आई विल हेल्प यू। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुंच गए हो तो आई एम अश्योरिंग यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम। बाकी डैडी लव्स यू ऑल। पीस।